श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों, मैं गीता का 9वां अध्याय सुनाने जा रही हूँ। आप सभी सुने और जो भी पहली बार आए मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। 9वां अध्याय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, तुम में ईर्ष्या नहीं है, इसलिए यह अति गुप्त शास्त्रीय ज्ञान और अनुभव मैं तुमसे कहता हूँ। इसे जानकर तुम्हारा कोई अहित ना होगा। यह ज्ञान सब विद्याओं में श्रेष्ठ तथा सब गोपनीयताओं में गुप्त एवं परम पवित्र, उत्तम, प्रत्यक्ष फल वाला और धर्म युक्त है। साधन करने में बड़ा सुगम और नष्ट नहीं होता। हे परंतप, इस धर्म पर जो श्रद्धा नहीं रखते वे मुझे नहीं पाते और इस मृत्यु संसार में बार बार लौटते हैं। मैं अव्यक्त हूँ, मुझसे ही सारा जगत प्रकट हुआ है और दूसरा जो मेरा विराट रूप है तिस पर ब्रह्मा आदि से लेकर चींटी पर्यंत बसे हैं। किस प्रकार बसे हैं अब यह सुन। जैसे एक बड़े वृक्ष पर असंख्य पक्षी बसते हैं, उन सब के हृदय में आत्मा राम मैं ही बसता हूँ और एक रूप तेरे पास यहाँ तेरे रथ पर भी मौजूद हूँ। इसी प्रकार मैं सब में हूँ और सबसे अलग हूँ और सब मुझ में। हे अर्जुन, यह मैंने तुझे अपनी बड़ाई प्रभुताई ऐश्वर्य योग्य कहा है। जग का भरण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ, सबसे न्यारा भी मैं हूँ और सबको उपजाने वाला भी मैं ही हूँ। इसके बाद भी मैं निर्लेप हूँ। निर्लेप कैसे हूँ अब यह सुन। जैसे पवन का निवास आकाश में, मगर वो आकाश को स्पर्श भी नहीं करता, वैसे ही सब भूत प्राणी मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं और मुझ में ही बसते हैं और मैं उनमें बसता हूँ। इसके बाद भी सबसे अलग हूँ, निर्लेप हूँ। हे कौन्ते, इस संसार को स्वयं से प्रकट करने, स्वयं में स्थित करने और स्वयं में विलय करने के बाद भी वैसे ही निर्लिप्त रहता हूँ। जैसे आकाश में सदैव प्रवाहमान होते हुए पवन से आकाश निर्लिप्त नहीं रहता। मूर्ख लोग मेरे परम स्वरूप को नहीं जानते। मैं समस्त चराचर का स्वामी हूँ। जो मुझको मनुष्य जानकर मेरी अवहेलना करते हैं, उनकी आशा व्यर्थ और कर्म निष्फल, ज्ञान निरर्थक और चित्त भ्रष्ट है। वे उस आसुरी शक्ति के बस में हैं जो मोह को उत्पन्न करती है। हे पार्थ, विवेकी जन जो देवी प्रकृति में स्थित है, वे मुझे संसार का आदि या विनाशी जानकर अनन्य भक्त मन से भजते हैं। वे दृढ़ व्रति सदा मेरा कीर्तन और भक्ति पूर्वक उपासना करते हैं। कोई एकत्व से, कोई पृथकत्व से और कोई मुझे अनेक रूप वाला विश्व रूप मानकर उपासना करते हैं। कृत में हूँ, समस्त यज्ञ में हूँ, पितृ यज्ञ में ही हूँ तथा औषधि, मंत्र, होम का साधन, घृत, अग्नि और होम भी मैं ही हूँ। इस जगत का पिता, माता, धारण करता, जानने योग, पदार्थ, ओंकार, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गति, पालन करता, प्रज्ञ, साक्षी, निवास स्थान, रक्षक, मित्र, उत्पन्न करने वाला, संहार कारक, आधार, प्रलय स्थान और अविनाशी बीज मैं ही हूँ। मैं सूर्य रूप से तपता हूँ और मैं ही वर्षा रोकता हूँ, मैं ही वर्षा करता हूँ तथा हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु भी हूँ तथा सत्य और असत भी मैं ही हूँ। तीनों वेदों के ज्ञाता, सोम पीने वाले, पाप रहित, यज्ञ द्वारा मेरी पूजा करके स्वर्ग चाहते हैं और इंद्र के पुण्य लोक में पहुंचकर स्वर्ग में देवताओं के योग दिव्य सुख भोगते हैं। वे उसे विशाल स्वर्ग लोक में सुख भोग कर पुण्य के क्षीण होने पर फिर मृत्यु लोक में आते हैं। इस प्रकार तीनों लोकों के यज्ञादि धर्म का पालन करने वाले, भोग की इच्छा रखने वालों का आवागमन होता रहता है। जो अनन्य भाव से चिंतन करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य योगियों के योगक्षेम स्थान, भोजनाच्छादन से मैं इनकी रक्षा करता हूँ। हे कौन्ते, जो दूसरे देवताओं के भक्त हैं, श्रद्धा से उन्हें पूजते हैं, वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, परंतु यह पूजन विधि पूर्वक नहीं है। क्योंकि हे अर्जुन, सब यज्ञ भोक्ता, सर्व योग भोक्ता मैं ही हूँ और मैं ही सर्व यज्ञों को प्रभु हूँ। जो मुझको ऐसा प्रभु ईश्वर नहीं जानते, वे जन्मते मरते रहते हैं। जो प्राणी पितरों के उपासक होते हैं, वे पितरों का प्राप्त होते हैं। जो देवताओं के उपासक होते हैं, वो देवताओं को प्राप्त करते हैं, वे देवलोक को प्राप्त होते हैं। और जो मुझे परम ब्रह्म परमेश्वर का उपासक है, वह मुझे ही प्राप्त होता है। भक्ति से फल, पुष्प और पत्र तथा जल आदि जो भी मुझको अर्पण करता है, उस शुद्ध अंतःकरण वाले व्यक्ति के भक्ति पूर्वक दिए गए पदार्थ को मैं बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण करता हूँ।
जो भजता मुझको भाव से मैं उसका ही हो जाता, जो भजता मुझको भाव से। बिना भाव के जो कोई भजता मुझको नहीं सुहाता, मुझको नहीं सुहाता, जो भजता मुझको भाव से। हे कौन्ते, जो तुम करते हो खाते हो वो सब मुझे अर्पण करो। ऐसा करने से कर्म बंधन रूप शुभ अशुभ फलों से युक्त हो जाओगे और संन्यास योग में युक्त होकर मुक्ति पर मुझको अवश्य पाओगे। मैं समस्त भूत के समान हूँ और मुझे न कोई प्रिय है न अप्रिय। जो कोई मुझको भक्ति भाव से भजता है वह मुझ में है और मैं उसमें हूँ। हे कुंती नंदन, जो पापी होकर भी मुझको सिमरे वो कैसे पापी भला? जैसे वैश्या या शूद्र आदि भी प्राणी परम गति के अधिकारी होते हैं, यह निश्चित जान। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। हे अर्जुन, ब्राह्मण मेरा मुख है और क्षत्रिय मेरी भुजा। तिनको कृतार्थ होना कुछ आश्चर्य की बात नहीं है। इस कारण हे अर्जुन, मनुष्य की जो यह देह तुझे प्राप्त हुई है, इसे पाकर तू मेरा भजन कर। अब मनुष्य देह का वृतांत सुन। यह मनुष्य का जो देह है यह सदा नहीं रहने वाला, बल्कि क्षण भंगुर है, तत्काल नाश हो जाता है। यह हाड़ मांस का घर रोगों एवं अपवित्र वस्तुओं से भरा है। ये हैं मनुष्य देह के अवगुण। अब इस देह के गुण सुन। जब यह जीव घूमते घूमते मनुष्य देह में आता है तब मुझे जानने योग्य होता है, मुझे पहचान कर मेरा स्मरण करता है। मेरे भजन के प्रताप से मेरे अविनाशी पद परम पद में आ मिलता है। मेरे पद का दाता यह मनुष्य देह ही है, इसके गुण हैं। इसलिए हे अर्जुन, यह जो देह तुझे प्राप्त है इसको पाकर मेरा भजन कर और भजन सुन। मन को दृढ़ करके मुझ में लगा, मुझको नमस्कार कर। इस प्रकार निश्चय कर मेरा भजन कर, मुझ में लौ लगा रहकर तू मुझ में ही लीन हो जा। यह 9वां अध्याय था दोस्तों। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे कृष्ण, हे मुरारी, हे गोविंद, आपको नमस्कार नमस्कार, बारंबार नमस्कार। आपकी जय हो। हे करुणा निधान, आपकी जय हो, आपकी बारंबार जय हो। जय श्री कृष्ण दोस्तों। जो भी पहली बार आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय श्री राधे राधे दोस्तों।